मैं कादरी हूँ। शुक्र है रब्बे कदीर का, मैं कादरी हूँ। शुक्र है रब्बे कदीर का, दामन है मेरे हाथ में पीराने पीर का। दामन है मेरे हाथ में पीराने पीर का। के ज़माने में अगर देखी तो शादी कादरी देखी, नबूवत के गुलिस्तान में विलायत की कली देखी। इन्हीं ख्याल इन्हीं मोहब्बत के साथ दावत खिताब खतीब अहले सुन्नत शमशीर आला हजरत फाज़िल अहले सुन्नत मुहाफिज़े मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा व मौलाना अहमद मुनीर नौरानी दामत बरकातुहुल आलिया अपने रूहानी इरफानी खिताब से हमारे कुलूब अदान को मुनव्वर फरमाएंगे। आवाज़ बुलंद, कोई लब कोई जुबान खामोश न रहे, आवाज़ बुलंद नारों से इस्तक़बाल फरमाए। नारे तकबीर, आवाज सब किया है, कोई लब कोई जुबान खामोश न रहे, आवाज बुलंद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे तहकीक। मुस्तफा का हम सफर, गली गली नगर नगर, लौटाया जिसने अपना घर, है चर्च जिसके अर्श पर, और लगेगा नारा फर्श पर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व सय्यिदिल मुरसलीन, व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हज़रत चले मेराज को, बलगल उला बिकमालिही, अंधेरा था उजला हुआ, कशफत तुजा बिजमालिही। खुल्क़े अज़ीम का वो पैकर बना, हसनत जमीउ खिसालिही। और खुद खुदा ने कहा, सल्लू अलैहि वालिही।
अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम स्टेज पर मौजूद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आसिफ सईद नूरानी साहब और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन, पिंडाल में मौजूद मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, भाइयों, बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं सरफराज भाई और इनकी पूरी टीम कि इन्होंने अपने बुजुर्ग हजरत पीर सैयद मोहम्मद इमामुद्दीन अल मारूफ मीर बाबा रहमतुल्लाह अलैह की याद में ये महफिल सजाई और आज माशाल्लाह और भी कई निस्बतें मौजूद हैं। अल्लाह पाक इनकी ये काविश अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इनके वालिद के मज़ार पे अल्लाह पाक करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमाए। हाज़रीन मोहतरम, निस्बतों की बात है, ताल्लुक़ की बात है। अल्लाह पाक ये निस्बतें, ये ताल्लुक़ हमेशा कायम फरमाए। ये निस्बत, ये ताल्लुक़ कितना अहम होता है, इसका कुरान पाक में अल्लाह पाक ने कई मकामात पे बयान फरमाया। मैंने आपके सामने सूरह बलद की पहली 2 आयात तिलावत की हैं। इन्हीं के तहत मैं गुफ्तगू आगे बढ़ाऊंगा। तो आए अल्लाह पाक ने इस निस्बत और इस ताल्लुक़ के बयान को कैसे अल्लाह पाक ने अहमियत के साथ बयान फरमाया। रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, फरमाया मुझे इस शहर मक्का की कसम है। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा ताकि बात आपको समझ आए। अल्लाह पाक ने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, फरमाया मुझे इस शहर मक्का की कसम। अब जरा गौर फरमाएं, कसम किसी आम चीज की नहीं उठाई जाती है। कसम उस चीज की उठाई जाती है जो इज्जत वाली होती है, जो एहतराम वाली होती है। गली में बच्चे खेल रहे हो ना, तो एक बच्चे की कोई चीज गुम हो जाए तो वो दूसरे बच्चों से पूछता है कि मेरी फलां चीज उठाई है। वो बच्चा कहता है नहीं मैंने नहीं उठाई। तो बच्चा कहेगा माँ की कसम उठाता है, ऐसे कहते हैं ना, माँ की कसम उठाता है। क्यों? क्योंकि माँ एक इज्जत वाली, अहमियत वाली हस्ती है। तो कसम उस चीज की उठाई जाती है जो इज्जत वाली हो, जो अहमियत वाली हो। बिला तमसील अर्ज करूंगा, रब्बुल आलमीन खल्लाक़ अर्ज़ व समा ने, सारे कायनात के खालिक व मालिक ने कसम उठाई तो शहर मक्का की उठाई। कसम उठाई तो शहर मक्का की उठाई। इरशाद फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे इस शहर मक्का की कसम है। अब वो रब था, वो करीम था, वो सत्तारुल अयूब भी है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लामुल ग़ुयूब भी है। वो सारे गैब जानता है। उसको पता है कि बाद में कुछ नाम निहाद मुहक्किक आ जाएंगे जो चीजों की असल हैसियत से हटाकर तावीलों के जरिए उनकी हैसियत तब्दील करने की कोशिश करेंगे। इसलिए हो सकता था कोई ये कहता कि अल्लाह पाक ने शहर मक्का की कसम इसलिए खाई क्योंकि उसमें बैतुल्लाह मौजूद है। कोई ये कह सकता था अल्लाह पाक ने शहर मक्का की कसम इसलिए खाई कि उसमें आबे ज़मज़म है। कोई ये कह सकता था अल्लाह पाक ने शहर मक्का की कसम इसलिए खाई क्योंकि उसमें सफा मरवा है, उसमें दीगर इंतहाई मुकद्दस मकामात हैं, इसलिए अल्लाह ने शहर मक्का की कसम खाई। ये कह सकते थे। इसलिए अल्लाह ने खुद वजह बता दी कि मैं इस शहर की कसम खा क्यों रहा, इस शहर की अहमियत है क्यों।
इस शहर की इज्जत है क्यों, मैं इसकी कसम खा क्यों रहा हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, फरमाया मैं इस शहर मक्का की कसम खाता हूं। मौला तू रब्बुल आलमीन है, तो पूरी कायनात का मालिक व खालिक है, शहर मक्का की कसम क्यों खा रहा है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, मैं शहर मक्का की कसम इसलिए खा रहा हूं, वाहिल्लुम बिहाज़ल बलद, क्योंकि ऐ महबूब तू जो इस शहर में रहता है, वांता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, शहर मक्का की कसम इसलिए खा रहा हूं क्योंकि तू जो इसमें रहता है। हेल का माना है टहल टहल के नाजो अंदाज से चलना, यानी महबूब जब तू इस शहर में टहल टहल के नाजो अंदाज से चलता है, तेरा चलना भी पसंद है, तेरे सदके से ये गलियां भी बड़ी पसंद है, ये शहर भी बड़ा पसंद है, इसलिए मैं इस शहर की कसमें खाता हूं। तो हाज़रीन मोहतरम, ये तो बात हो गई मक्का की, मोहब्बत करने वालों की, इश्क करने वालों की महफिल है। ये बात तो हो गई मक्का पाक की, जरा बताओ मदीने की क्या शान होगी। ये तो मक्का की शान है कि अल्लाह पाक ने शहर मक्का की कसम खाई है, तो फिर उस शहर की क्या शान होगी जिस शहर को हुजूर ने हमेशा के लिए पसंद फरमा लिया। उस शहर की क्या शान होगी जिसके लिए हुजूर ने हिजरत फरमाई, उस शहर में सुकूनत इख्तियार फरमाई, उसकी क्या शान होगी। आओ उसकी शान मैं सुनाता हूं। उसकी शान तो ये है कि अल्लाह पाक ने उस शहर की मिट्टी को भी शिफा वाला बना दिया। मदीने पाक का पुराना नाम था यथरब। यथरब यानी बीमारियों का गढ़, परेशानियों का, मुसीबतों का गढ़। पहले वो यसरब था, जब मदीने की फिजाओं ने मेरे आका की खुशबुओं को चूमा, जब मदीने की खाक ने मेरे आका के कदमों को चूमा, अल्लाह ने उस शहर की फिजाओं को भी शिफा वाला बना दिया, उस शहर की मिट्टी को भी शिफा वाला बना दिया। हाज़रीन मोहतरम, उस शहर की मिट्टी कैसे शिफा वाली है, रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने एक तवील हिकायत लिखी है। इस पर मुख्तसर अर्ज करके मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। रूमी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि एक हुजूर के एक सहाबी थे, बड़ी दूर गांव में देहात में रहते थे। उनको ना कोढ़ की बीमारी लग गई, जिस्म सारा गल गया, जिस्म में कीड़े पड़ गए, ऐसे जख्म के खत्म नहीं हो रहे, ऐसे जख्म के ठीक नहीं हो रहे, जिस्म कीड़ों से भरा हुआ है, जिस्म जख्मों से चूर चूर है, हर तरफ कोढ़ की बीमारी है, पूरा जिस्म जो है गला हुआ है। बड़े बड़े तबीबों हकीमों से इलाज कराया, लेकिन ठीक ना हुए, बल्कि उल्टा तबीबों ने कह दिया कि इनका बिस्तर अलहदा कर दो, इनका कमरा अलहदा कर दो, खाने पीने के बर्तन अलहदा कर दो, कहीं ये बीमारी किसी और को ना लग जाए। घर वालों ने उनका बिस्तर अलहदा कर दिया, कमरा अलहदा कर दिया, खाने पीने के बर्तन अलहदा कर दिए, मिलना जुलना छोड़ दिया। अब वो साहबी तन्हाई में रह रहे हैं, दिल में सोचते हैं कि यारो मरने वाला तो वैसे हूं, ला इलाज तो वैसे हो गया हूं, मौत वैसे करीब है, क्यों ना महबूब के कदमों में जाके मरो, क्यों ना यार की बारगाह में जाके मरो। ये सोचकर घर को छोड़ा, घर वालों को छोड़ा, रिश्तेदारों को छोड़ा, चलते चलते कई दिनों के बाद मदीने पहुंचे। कई दिनों के बाद मदीने पहुंचे, मस्जिद नबवी में आए, आगे हजरत उमर बैठे हैं, सलाम करते हैं, अर्ज करते हैं कि मैंने इसी वक्त रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिरी देनी है, बड़ा बीमार हूं, बड़ी दूर से आया हूं। हजरत उमर ने कहा यहां बैठो, हुजूर का इंतजार कर लो। कहा नहीं नहीं, जहां हुजूर हैं मुझे वहां पहुंचा दे, मैंने हुजूर की जियारत करनी है। निगाहें बड़ी बेचैन हैं, दिल बड़ा बेताब है, हुजूर को देखूंगा तो सुकून मिल जाएगा। उस वक्त आका अलैहिस्सलाम हजरत अब्बास के घर जलवागर थे। हजरत उमर उस बीमार साहबी को लेकर हुजूर की खिदमत में आए। जब उस बीमार साहबी ने
ने हुजूर को देखा, हुजूर के चेहरा मुबारक पर नजर पड़ी, आंखों से आंसू बह रहे हैं, रोती हुई जुबान, कांपती हुई जुबान से कह रहे हैं अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल आप पर सलाम हो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपने बीमार सहाबी को देखा, सलाम का जवाब दिया, इरशाद फरमाया ऐ मेरे सहाबी बड़ी दूर से आए हो, बड़े बीमार लगते हो, कैसे आए, इतनी मुशक्कत से आए हो, कैसे आए। उस बीमार सहाबी ने आका अलैहिस्सलाम से क्या अर्ज की, एक पंजाबी शायर ने अपने शेर में इसको परोया। उस बीमार साहबी ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, रिश्तेदारों को, घर वालों को, हर किसी को छोड़ के आपके पास आ गया हूं, क्योंकि मेरा अकीदा है कि मिस्कीना दा तेरे बाज ठिकाना नहीं, मिस्कीना दा तेरे बाज ठिकाना नहीं, तेरा बूहा छड़ के मंगते जाना नहीं, तेरा बूहा छड़ के मंगते जाना नहीं। बहरहाल उस बीमार साहबी ने हुजूर की खिदमत में हाजिरी दी, आका अलैहिस्सलाम के पास खाना पेश किया गया। हुजूर ने फरमाया मेरे साहबी आओ, मेरे साथ बैठो, खाना खाओ। साहबी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जिस्म गला हुआ है, जिस्म से बदबू आ रही है, आपके साथ नहीं बैठ सकता हूं। जब उस साहबी ने बार बार अपनी बीमारी का इजहार किया तो रहमत का दरिया जोश में आ गया, रहमत का दरिया जोश में आ गया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ मेरे साहबी, अब पहले तुझे ठीक करेंगे फिर खाना खाएंगे, पहले तुझे ठीक करेंगे फिर खाना खाएंगे। अब वो सहाबी था, कौन था? सहाबी था। उसने ये ना कहा या रसूल अल्लाह मैंने तो बड़े बड़े तबीबों से इलाज कराया है, मैंने तो बड़े बड़े हकीमों से इलाज कराया है, मैं तो लाइलाज मरीज हूं। वो सहाबी था, उसने ये नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था कि इस महबूब की शान है वमा यंतिकु अनिल हवा, ये खुद तो बोलता ही नहीं है, जब भी बोलता है अल्लाह की वही से बोलता है। और माशाअल्लाह बाशऊर लोगों की महफिल है, कुरान पाक में मौजूद है। इसी बीमारी वाले, कोढ़ की बीमारी वाले जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आते थे ना, ईसा अलैहिस्सलाम उनके जिस्म पे हाथ फेरते थे, वो ठीक हो जाते थे। उबरेउल अकमहा वल अबरसा व उहियल मौता बिइज़्निल्लाह, कुरान कहता है। ईसा अलैहिस्सलाम के पास इसी बीमारी वाले आते, ईसा अलैहिस्सलाम उनके जिस्म पे हाथ फेरते थे, वो ठीक हो जाते थे। और यहाँ क्या नजारा है, यहाँ क्या नजारा है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया गौर करना, वहां हाथ फेरा जा रहा है, यहां क्या हो रहा है। हुजूर ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे साहबी, पहले तुझे ठीक करेंगे फिर खाना खाएंगे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ मेरे साहबी, ऐसे करो कि अपना कुर्ता उतारो, मदीने की मट्टी पे लेटो, मदीने की मट्टी जिस्म पे मारो, अल्लाह शिफा अता फरमा देगा। उस साहबी ने हुजूर के हुक्म के मुताबिक अपना कुर्ता उतारा, मदीने की मट्टी पे लेटा, मदीने की मट्टी अपने जिस्म पे मारी। रूमी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं उसकी बीमारी ऐसे दूर हुई जैसे कभी थी ही नहीं, जैसे कभी थी ही नहीं। अल्लाह पाक ने मदीने की हवाओं को, मदीने की फिजाओं को, मदीने की मट्टी को शिफा वाला बना दिया। वजह क्या? वजह यह है कि जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया, तूने खरीद कर मुझे अनमोल। ये निस्बतों की बात है। और हाज़रीन मोहतरम, अभी मेरे भाई नारे लगवा रहे थे, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर को ये मकाम और मर्तबा भी कहां से मिला? इन्हीं निस्बतों से मिला, इसी ताल्लुक से मिला। और क्या मकाम मिला, क्या मर्तबा मिला?
हाज़रीन मोहतरम, कुरान पाक के 10वें पारे में मशहूर आयत है सानियतनैन इज़ हुमा फिल ग़ार। इस आयत के तहत मुत्तफ़क़ुन अलैह मुफस्सिर सैयद इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह तफ़सीरुल बयान में लिखते हैं कि गार के दौरान हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर वो हस्ती हैं कि उन्हें जो हुजूर का कुर्ब हासिल हुआ है और किसी सहाबी को वैसा कुर्ब नहीं मिला। कई दिन और रातें गार में तन्हा हुजूर की नजर से फैज पाया है। इसी दौरान हालांकि खाने पीने के इंतजामात किसके जिम्मे थे? हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के जिम्मे थे। लेकिन कभी कभी अल्लाह अपने बंदों को नवाजता है, और कैसा नवाजा जरा गौर फरमाए। इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि इसी गार के दौरान एक दफा हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर को ना बड़ी सख्त प्यास लगी, शदीद प्यास लगी, और उस वक्त इत्तेफाक से गार में पानी नहीं था। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेकरार हुए, बेचैन हुए। हुजूर ने वजह पूछी, अर्ज की या रसूल अल्लाह बड़ी प्यास लगी है, बड़ी प्यास लगी है, बेचैनी हो रही है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया परेशान क्यों होते हैं? प्यास लगी है? जी या रसूल अल्लाह। फरमाया गार के दरमियान में जाएं, पानी मौजूद है, पिए, प्यास बुझ जाएगी। पानी पिए, प्यास बुझ जाएगी। अब मैं आपसे पूछता हूं, उस गार की सफाई किसने की थी? उस गार में सबसे पहले कौन दाखिल हुए थे? उन्होंने तो पानी नहीं देखा। हुजूर क्या फरमा रहे हैं? गार के दरमियान में जाओ, पानी मौजूद है, पियो, प्यास बुझ जाएगी। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने भी एतराज नहीं किया, हुजूर मैंने तो पानी नहीं देखा, पूरी गार की सफाई मैंने की है, मैंने तो पानी नहीं देखा। ये एतराज नहीं किया, बल्कि जो हुजूर ने हुक्म दिया था खामोशी से चल पड़े। तो सबक क्या मिला? एतराज ना कर, बल्कि झोली फैला और फैज हासिल कर। झोली फैला और फैज हासिल कर। फैज से वो महरूम होता है जो बात बात पे एतराज करता है। जो सर तस्लीम खाम कर लेता है, अल्लाह पाक उसे मकाम और मर्तबा अता फरमा देता है, उसे मकाम मिल जाता है। या रसूल अल्लाह प्यास लगी है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया गार के दरमियान में जाओ, पानी मौजूद है, पियो। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर गार के दरमियान में गए, पानी मौजूद था, और आपने वो पानी पिया। पिया तो वो पानी बड़ा निराला, और पिया और पिया, पेट भर के पिया। वापस आए, आका अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ सिद्दीक़ अकबर पानी पिया है? जी या रसूलल्लाह पी आया हूं, पी आया हूं। ऐ सिद्दीक़ अकबर कैसा पानी था? या रसूलल्लाह मैं ताजर आदमी हूं, बड़े बड़े ताजरों के पास, सौदागरों के पास गया हूं, बादशाहों के पास गया हूं, बड़े कीमती मशरूब मैंने पिए हैं, लेकिन अल्लाह की कसम ऐसा पानी मैंने आज तक देखा ही नहीं है। ऐसा पानी मैंने देखा ही नहीं है। इतना मीठा, इतना ठंडा, इतना साफ शफाफ पानी मैंने जिंदगी में देखा ही नहीं है। सिद्दीक ये पानी पी तो आए हो, जानते हो आया कहां से था? आया कहां से था? ये सिद्दीक आम हस्ती नहीं है। आज हम नारा लगाते हैं कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, और मेरे मुर्शिद इमाम नूरानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे ये नहीं कहा करो, बल्कि ये कहा करो गुलामी रसूल में मौत भी हयात है, मौत भी हयात है। ये हम तो नारा लगाते हैं, हमारी बातें सिर्फ नारे तक हैं। सैयदना सिद्दीक अकबर की बातें नारे तक नहीं, आपने अमल करके दिखाया है। आपने अमल करके दिखाया कि उस गार में आपने अपने पांव का अंगूठा दिया, सांप डसता रहा लेकिन आपने पांव नहीं उठाया, और वो फैज आज तक आपकी औलाद में जारी है। जो दोनों तरफ से सिद्दीकी हो, वालदा की तरफ से भी, वालिद की तरफ से भी, दोनों तरफ से सिद्दीकी हो, और इस सांप वाले वाक़े के बाद में हजरत सिद्दीक अकबर के औलाद से हो, आज भी उसके पांव के अंगूठे पर वो निशान मौजूद है, औलाद में वो निशान आ रहा है। हजरत मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह सिद्दीकी हैं, आपके पांव मुबारक और निशान मैंने भी देखा, कई मुरीदीन ने देखा है, और ये वो फैजान है जो वहां से मिला है, और ये निस्बतों की बात है। तो मैं अर्ज कर रहा था, हुजूर ने पूछा सिद्दीक पानी पी तो आए हो, जानते हो ये पानी आया कहां से था? या रसूल अल्लाह ये तो पिलाने वाले जाने कहां से आया था, ये कहां से आया था, ये तो पिलाने वाले जाने।
ऐ सिद्दीक, जब तुम यहाँ से चले थे गार में के दरमियान जाने के लिए, जब तुम जा रहे थे, अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन को फरमाया, ऐ जिब्रील, मेरे महबूब का यार गार पानी पीने के लिए आ रहा है, जल्दी करो जन्नत से वहां पानी पहुंचाओ, जन्नत से वहां पानी पहुंचाए। ऐ सिद्दीक, अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए जन्नत से पानी भेजा था, ये पानी जन्नत से आया था। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रकीक कल्ब थे, रकीकुल कल्ब थे। जब ये बात सुनी कि अल्लाह पाक ने मेरा नाम भी लिया और मेरे लिए जन्नत से पानी भी भेजा, आंखों में आंसू आ गए। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, क्या अल्लाह की बारगाह में मेरी इतनी अहमियत है कि अल्लाह पाक ने मेरा नाम भी लिया, मेरे लिए पानी भी भेजा? आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नाम व अफज़लो, ऐ सिद्दीक, अल्लाह की बारगाह में तेरी इतनी अहमियत है, बल्कि इससे भी ज्यादा है। अल्लाह पाक की बारगाह में तुम्हारी अहमियत इससे भी ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, कितनी ज्यादा है? आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ सिद्दीक, अल्लाह पाक की बारगाह में तेरी अहमियत ये है कि अल्लाह पाक उस बंदे को कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं करेगा जिसके दिल में तुम्हारा बुग़्ज़ होगा, अगरचे उसके नामा अमाल में 70 अंबिया के बराबर नेकियां क्यों ना हो, 70 अंबिया के बराबर नेकियां हो, दिल में बुग़्ज़ सिद्दीक हो, अल्लाह पाक उस बंदे को जन्नत में नहीं भेजेगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, सैयदना सिद्दीक अकबर को ये मकाम कहां से मिला? निस्बत आका से मिला। इसलिए हम कहते हैं कि जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया, तूने खरीद कर मुझे अनमोल। और माशाअल्लाह हाज़रीन मोहतरम, हजरत ने अपने वालिद के इसाले सवाब के लिए महफिल सजाई। ये बात तो निस्बतों की है ना। तो आज दुनिया में कौन कामयाब है? जिसके पास बैंक बैलेंस हो वो कामयाब है, जिसके पास इज्जत शोहरत गाड़ियां हो वो कामयाब है। कामयाब वही है जिसकी निस्बत और ताल्लुक मेरे आका के साथ मजबूत होगा, हुजूर के साथ निस्बत और ताल्लुक मजबूत है तो वो कामयाब है, वो कामयाब है। तो हाज़रीन मोहतरम, इस पुरफितन दौर में आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि रात के इस पहर में, इस सर्दी में गली में बैठ के रसूलुल्लाह की बातें सुन के खुशी का इजहार कर रहे हैं, दिल ठंडे हो रहे हैं। ये निस्बत की बात है। और हाज़रीन मोहतरम, यही निस्बत और ताल्लुक मजबूत रहा, इंशाअल्लाह कब्र में भी कामयाबी होगी, हशर में भी कामयाबी होगी। याद रखें, अगर दौलत है, इज्जत है, शोहरत है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, हुजूर की बारगाह में कबूल नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आज वो लोग जो अपने आप को हुजूर के मुकाबले में लाए थे, आज दुनिया में उनका नाम और निशान मिट गया है। आज अबू लहब का नाम लेने वाला कोई नहीं है, अबू जहल का नाम लेने वाला कोई नहीं है। उतबा शैबा जो हुजूर को ताने देते थे कि नऊज़ुबिल्लाह इनकी नस्ल मिट जाएगी, ये खत्म हो जाएंगे, जो हुजूर को मिटाना चाहते थे खुद मिट गए, खुद मिट गए। और अल्लाह पाक ने मेरे आका का नाम कैसे कैसे जिंदा रखा, मेरे आका का नाम कैसे बुलंद रखा। दुनिया के कोने कोने में आज भी अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद हो रही हैं। ऐसे है या नहीं? दुनिया के हर जगह, हर कोने में हुजूर का नाम बुलंद है। और आज दुनिया के कोने कोने में सैयदना सिद्दीक अकबर की बातें हो रही हैं, क्योंकि उन्होंने हुजूर का नाम बुलंद किया है। हुजूर का नाम, आला हजरत ने क्या फरमाया? आला हजरत ने कहा, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा।
हुजूर का चर्चा कभी नहीं मिटेगा। तो इसलिए हाज़रीन मोहतरम देखें, किसी के साथ निस्बत जोड़ी जाती है उसकी पावर की वजह से, किसी के साथ निस्बत जोड़ी जाती है उसके हुस्न की वजह से, किसी के साथ निस्बत जोड़ी जाती है उसकी खूबियों की वजह से। मैं आपसे पूछता हूं, ईमान से बताएं, हुजूर से बढ़कर किसी की पावर हो सकती है? हुजूर से बढ़कर किसी की पावर? देखे ना, अफगानिस्तान हो या इराक हो या शाम हो, ये कुफार, ये यहूद हुनूद, ये सारी सारी रात वहां बमबारियां करते थे। और जब सुबह सादिक का वक्त होता था, मस्जिदों से सदाएं बुलंद होती थी, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये बीमारियां हुजूर का जिक्र घटा सकी नहीं है, बल्कि हर आने वाली घड़ी में हुजूर का जिक्र बुलंद हो रहा है। अरे हुजूर की पावर तो ये है, सारा आलम कुफ्र शुरू से लेकर आज तक और कयामत तक ये लगा हुआ है कि इस महबूब का जिक्र मिटा दे, लेकिन अल्लाह अपने महबूब का जिक्र और बुलंद फरमा देता है, और बुलंद फरमा देता है। हुजूर जैसी किसी की पावर और हुजूर जैसी खूबियां भी किसी की नहीं है। हुजूर अल्लाह के महबूब है। अल्लाह पाक को अपनी मखलूक में सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है? हुजूर से मोहब्बत है। तो मुझे बताएं, अल्लाह पाक ने हुजूर, जिससे अल्लाह मोहब्बत फरमाता है, उसको जो खूबियां दी होंगी वो खूबियां सबसे आला है या नहीं है? सबसे अफजल है या नहीं है? तो आए उस ज़ात से मोहब्बत करें जिसकी खूबियां सबसे आला है, जिसकी सिफात सबसे आला है, जिसकी आदतें सबसे आला है। इसलिए किसी ने कहा था कि हम तो अपना मियार जमाने से जुदा रखते हैं, हम तो अपना मियार जमाने से जुदा रखते हैं। अरे हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। तो आए, खूबियों से मोहब्बत करनी है तो उसी जात से करें, और पावर से मोहब्बत करनी है तो उसी जात से करें। और हाज़रीन मोहतरम, दुनिया और आखिरत के फायदे के लिए मोहब्बत करनी है तो तब भी उसी जात से मोहब्बत करें। तो याद रखें, कामयाब वही है जिसने उस जात से निस्बत जोड़ी है। आज हम जिसके इसाले सवाब के लिए बैठे हैं, तो उनकी भी राज यही है ना। मुझे वकास भाई बता रहे थे कि शुगर की तकलीफ थी, पांव सूजे हुए थे, हम इकट्ठे उम्रा करने के लिए गए। तो वकास भाई बता रहे थे कि मैंने उनको कहा कि मैं व्हील चेयर ले आता हूं, आप उसमें बैठ के उम्रा करें। कहा नहीं नहीं, जब अल्लाह ने पांव दिए हैं तो ये पांव मैं इन्हीं के साथ चल के उम्रा करूंगा। तो ये क्या बात है? ये वो निस्बतें हैं, ये वो ताल्लुक है। जो निस्बत और ताल्लुक सलामत रहेगी तो कामयाबी है। हाज़रीन मोहतरम, बात ये है, आज हम मुसलमान नाकामी की तरफ जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? हमारी निस्बतें कमजोर हो रही है, हमारी निस्बतें कमजोर हो रही है। आज हम नाम तो लेते हैं, लेकिन नाम लेने से वो जो सीने में ठंडक होनी चाहिए थी वो कम हो गई है। आज हम हुजूर की बात तो करते हैं, लेकिन जिस दर्द दिल से बात करनी चाहिए थी वो कम हो गई है। वो अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, अल्लामा इकबाल ने कहा था, इश्क कातिल से और मकतूल से याराना भी आज ही हो रहा है। इश्क कातिल से मकतूल से याराना भी। सच बता, किससे मोहब्बत की जजा मांगेगा? अरे सजदा खालिक को, इबलीस से याराना भी। सजदा खालिक को, इबलीस से याराना भी। हश्र में किससे अकीदत का सिला मांगेगा? अरे कहां जाएगा? ईमान से बताएं, दुनिया में हुजूर के बगैर गुजारा है? दुनिया में हुजूर के बगैर गुजारा नहीं है। आप कहेंगे वो कैसे, हम तो गुजारा कर रहे हैं। नहीं है गुजारा भाई। सारी जिंदगी कोई कहता रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बताएं मुसलमान है? मुसलमान कब होगा? जब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और कब्र में भी जब तक जान नहीं छूटेगी जब तक हुजूर को नहीं पहचानेगा। और हश्र में भी तब तक जान नहीं छूटेगी जब तक हुजूर इशारा नहीं करेंगे। हुजूर इशारा करेंगे तो बेड़ा पार होगा। अरे दुनिया में जब उसके बगैर गुजारा नहीं है, कब्र में उनके बगैर गुजारा नहीं है, हश्र में उनके बगैर गुजारा नहीं है, तो आ जाओ उन्हीं के दामाने रहमत से वाबस्ता हो जाओ,
उन्हीं के दामाने रहमत से वाबस्ता हो जाओ। और हाज़रीन मोहतरम, उसके लिए जरूरी है कि उनके दामाने रहमत से वाबस्ता होने का मतलब ये है उनकी तालीमात पे अमल करें। हम मुसलमान है ना, हम दिल से पढ़ते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मोहम्मद अरबी की तालीमात पे अमल करेंगे तो छुटकारा होगा। मोहम्मद अरबी की क्या तालीमात है? लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह पाक सलामत रखे, अल्लाह पाक सलामत रखे। हुजूर के दामाने रहमत से वाबस्ता होंगे तो छुटकारा है। मुझे ये बताएं, मगरिब की नमाज के कितने फर्ज हैं भला? फर्ज कितने हैं? फर्ज 3 है। फर्ज कितने हैं? अब अगर कोई शख्स कहे जी मैं 3 फर्ज नहीं पढ़ूंगा, मैं क्यों नमाज में कंजूसी करूं? हजरत वो कहे कि मैं तीसरी रकात पढ़ने के बाद बैठूंगा नहीं, वो उठा चौथी रकात पढ़ी, 4 रकातें पढ़ के फिर बैठा, सलाम फेरा, बताएं उसके फर्ज अदा हो गए? फर्ज अदा, हालांकि बजाहिर उसने कोई गलत काम, उसने तो नमाज की रकात बढ़ाई है, बड़ा अच्छा काम किया है, कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन फिर भी उसके फर्ज अदा, क्योंकि उसने महबूब का तरीका छोड़ दिया है। उसने महबूब का तरीका छोड़ दिया है। अरे कामयाबी तभी मिलेगी जब महबूब के तरीके पे अमल करेंगे। तो महबूब का तरीका यह था कि हुजूर किसी का हक नहीं खाते थे, तो हमें भी किसी का हक, हुजूर का तरीका था कि हुजूर झूठ नहीं बोलते थे, हमें भी झूठ, और हुजूर का तरीका था किसी से कर्ज लेते थे तो टाइम पे वापस करते थे। बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं, हुजूर की खिदमत में जब कोई जनाजा पेश किया जाता, या रसूल अल्लाह इस पर नमाज पढ़ाएं, तो हुजूर पूछते थे इसने किसी का कर्ज तो नहीं देना था? अगर पता चल जाता कि इसने कर्ज देना था, हुजूर उसका जनाजा नहीं पढ़ाते। अंदाजा लगाएं। तो इसलिए हम मुसलमान हैं, आज से आद करें हम किसी का हक नहीं खाएंगे। आज से आद करें कि हम जिससे कर्ज लेंगे टाइम पे वापस करेंगे, किसी का हक नहीं खाएंगे। याद रखें, हुजूर का तरीका था, हुजूर हमेशा हलाल खाते थे और हलाल खाने को पसंद फरमाते थे। तो इसलिए अर्ज में कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या इरशाद फरमाया, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। महबूब, मैं इस शहर की इसलिए कसम खा रहा हूं क्योंकि तू जो इस शहर में रहता है। तो कुरान की ये आयत हमें बता रही है कि मोहम्मद की निस्बत बड़ी चीज है, खुदा दे ये दौलत बड़ी चीज है। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। खड़े हो जाइए सलातो सलाम के लिए। मदीने के जाए सलाम से कहना, तड़पते तेरे गुलाम से कहना, मदीने के जाए सलाम से कहना, तड़पते तेरे हो जब सामने सबसे गुंबद तुम्हारे, निहायत अकीदत से ताम पसारे, गो जब सामने सबसे गुंबद तुम्हारे, निहायत अकीदत से ताम पसारे, ऐ गाज़ी तुम्हारा गुलाम से कहना, मदीने के जाए
सलाम से कहना तड़पते तेरे गुलाम से कहना बड़ी चाहतों से है इस दर को पाया बड़ा ही रहो दर्दा छोटे तुम्हारा बड़ी चाहतों से है इस दर को पाया बड़ा ही रहो दर्दा छोटे तुम्हारा न जाऊंगा अब तिश्नगार से कहना मदीने के सलाम से कहना तड़पते गुलाम से कहना मदीने के सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका अंत नूरुल्लाहि फजरन जिता बअदल उसरि युसरन रब्बुना قدرا يا إمام الأنبياء يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات चमके सितारा हाज़री का वो इशारा देख कर रोज़ा तुम्हारा फिर पड़े ख़ातिम तुम्हारा वास्ता अहले आबा का सदका हज़रत फातिमा का और शहीद कर बला का गम न हो रोज़े जज़ा का या हबीबी या रसूल अल्लाह या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका। तमाम हज़रात तशरीफ रखें। एक दफ़ा आलम शरीफ, 3 दफ़ा कुल शरीफ पढ़ें और उसका सवाब मेरे मिल करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। तमाम हज़रात ने जो पढ़ा है उसका सवाब मेरे मिल कर दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम
अल्लाहुम्मा अंत वलियुना फिद दुनिया वल आखिरह तवफ़ना मुस्लिमन व अलहिक़ना बिस्सालिहीन वहदिना व नज्जिना मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन समिअना व अतअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर निअमल मौला व निअमन नसीर या रब्बल आलमीन। ऐ पाक परवरदिगार, अपने फजल करम और मेहरबानी से मौला हम सब का यहाँ मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या इलाही इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इलाही इस महफिल की तमाम बरकतें हम सबको अता फरमा। इस महफिल की बरकतों से मौला हमारी जिंदगियों को बरकत वाला बना, हमारी दुनिया को बरकत वाला बना, हमारी आखिरत को बरकत वाला बना। इस महफिल में जितने भी मर्द व खवातीन, बच्चे, बूढ़े, जवान, जितने भी शुरका है मौला करीम, सब पे अपना खास करम फरमा। शुरकाए महफिल की तमाम हाजात को पूरा फरमा। शुरकाए महफिल की तमाम बीमारियों को दूर फरमा। तमाम शुरकाए महफिल को बार बार हज बैतुल्लाह की सआदत अता फरमा। बार बार मदीना पाक की अदब वाली हाज़री नसीब फरमा। रब्बल आलमीन, अपने करम से, फजल से मौला इस महफिल पाक के सदके से बे औलादों को नेक औलाद अता फरमा, बेरोजगारों को इज्जत वाला रोजगार अता फरमा। माशाल्लाह 30 कुरान पाक के ख़त्म और 1300 दुरूद शरीफ मेरे मिल किया गया। रब्बल आलमीन, इस तमाम कलमात के सदके से मौला तमाम बेरोजगारों को इज्जत वाला रोजगार अता फरमा। इस वक्त जितने भी ये तेरे बंदे हाथ उठा के तेरी बारगाह में 10 दुआएं मौला, सबके दिलों में जो भी नेक और जायज इरादे हैं पूरे फरमा। या इलाहुल आलमीन, अपने करम से, फजल से, मेहरबानी से ऐ मौला करीम, ऐ रब्बुल आलमीन, जो कुछ पढ़ा गया, मेरे मिल किया गया, महाजर का एहतमाम किया गया और जो कुछ यहाँ हुजूर की सनाखानी की गई, नज़्म में, नस्र में, मुख्तलिफ अंदाज में जो इबलाग दीन किया गया, हुजूर की सनाखानी की गई और सूरह इखलास, सूरत फातिहा 30 मरतबा कुरान पाक पढ़ा गया, उसके अलावा दुरूद शरीफ पढ़ा गया, बाकी जितने कलमात खैर अदा किए गए मौला सब अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इलाही सब पर बेहतरीन अजर व सवाब अता फरमा। इन सब का सवाब हुजूर सैयद आलम नूर मुजस्सम रहमत आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। आपके वसीला जलीला से तमाम अंबिया कराम, सहाबा कराम, अज़वाज मुतहरात, ताबईन, तबा ताबईन, मुस्लिमीन, मुस्लिमात, मोमिनीन, मोमिनात, तब की रूह को अता फरमा। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जितने कलमा गो अहले ईमान इस दुनिया से चले गए मौला करीम सब की रूहों को पेश करते हैं, कबूल फरमा। या रब्बल आलमीन, खास तौर पे हुजूर सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। हुजूर सैयदना गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। सिलसिला आलिया, कादरिया, चिश्तिया, सोहरवर्दिया, नक्शबंदिया, शाज़लिया, दीगर सलासिल के जितने भी बुजुर्गान दीन इस दुनिया से चले गए, उसके अलावा मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, उलमा, औलिया सब की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। खास तौर पर रब्बल आलमीन, इन सब का सवाब अपने फजल, करम और मेहरबानी के मुताबिक सैयद मोहम्मद इमामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की रूह को पेश करते हैं, कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन, उनकी बख्शिश फरमा। मौला करीम उनकी मग़फ़िरत फरमा। उनकी मज़ार पे करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमा। या इलाहुल आलमीन, ऐ मौला करीम, उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना, उनको कब्र में राहत और सुकून अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, ऐ मौला करीम, उनके दर्जात को बुलंद फरमा। या इलाही, उनकी सय्यात को मुआफ़ फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा। उनका रूहानी फैज़ उनकी औलाद में, उनके मुरीदीन मुहिब्बीन में जारी फरमा। या रब्बल आलमीन, इस महफिल को मुनक्किद करने में जिन्होंने भी सरफराज भाई का साथ दिया, उनके रिस्क में बरकत अता फरमा, उनकी सेहत उम्र में बरकत अता फरमा। या इलाही, सरफराज भाई और उनके दीगर बहन भाई वगैरह जो भी हैं मौला करीम, सबकी जिंदगियों में बरकत अता फरमा, सबकी रोजी में बरकत अता फरमा। अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलकर दीन मतीन की बेहतरीन खिदमत की तौफीक अता फरमा। हुजूर की मोहब्बत आम करने की सादत अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, हम सबको यहाँ मिल बैठना कबूल फरमा। या इलाही, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। मौला करीम, हम सब की बख्शिश फरमा, हमारे वालिदैन की बख्शिश फरमा। या इलाहुल आलमीन, सरफराज भाई और इनके जितने भी मुआविनीन हैं रब्बल आलमीन, सबको हमेशा कामयाबी अता फरमा, कदम कदम पर इनको कामयाबी अता फरमा। या इलाही, हमारी आने वाली नस्लों के ईमान की हिफाजत फरमा, उनको हुजूर की सच्ची मोहब्बत अता फरमा।
या इलाही मौला करीम हुजूर की कामिल दुआओं के सदके से हमारी नाकिस दुआएं कबूल फरमा। जो मांगा वो भी अता फरमा, जो नहीं मांग सके दिलों में रह गया वो भी अता फरमा। बे वसीलत इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।